नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या ईरान से 100 से अधिक नौसैनिकों की यह तड़पड़ाती हुई मौत थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है? क्योंकि जिस वक्त दुनिया की नजरें इजराइल के तेलवी की बमबारी, तेहरान में खामोशी और खामई और 160 से अधिक लाशों की बिछी हुई ईरान में दिख रहे हैं। मतलब कि यह कि ओशियन के गहरे नीले पानी में अमेरिका ने वो कर दिया है जिसकी शायद कल्पना भी करना नामुमकिन सा है। ईरान का सबसे मॉडर्न जंगी जहाज जिसका 24 घंटे पहले भारत में स्वागत हो रहा था, वो समुद्र की गहराइयों में दफ्त हो चुका है और इसके साथ ही 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जल समाधि बन चुकी है। कोई इसे अमेरिका का स्मार्ट मूव कह रहा है तो कोई इसे अमेरिका का सबसे बड़ा धोखा कह रहा है। लेकिन इस खौफ को समझना है तो यह फैक्ट समझिए कि दुनिया में ऐसा मंजर आखिरी बार 44 साल पहले 1982 के काकलैंड युद्ध में देखा गया था। तब से लेकर आज तक दुनिया में किसी ने भी इस तरीके से जंग जहाज को डूबते हुए हिम्मत नहीं की थी देखना। लेकिन अब अमेरिका ने जो किया है वो सवाल यह है कि क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला है? क्योंकि जो खबर श्रीलंका के तट से आई है उसने डिफेंस एक्सपर्ट के माथे पर पसीना ला दिया है। यह कोई मामूली मिलिट्री घटना नहीं है, यह समंदर के सीने पर लिखी हुई मौत की वो कहानी है जिसने दुनिया के आगे आने वाले दर्शकों तक नहीं भूलने वाली है। अमेरिका के लिए तो यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस तरह का पहला अटैक है और इसके साथ ही ऐसा दिखता है कि शायद दुनिया के ग्लोबल शांति के ताबूत में अमेरिका ने वो आखिरी कील ठोक दी है जहां से बातचीत तो खत्म हो जाती है। अब बर्बादी का दौर शुरू हो गया है। बर्बादी ईरान की, बर्बादी इजराइल की, बर्बादी अमेरिका देश की और इसके साथ बर्बादी दुनिया की। क्योंकि ईरान जो खामोनेई ने 160 बच्चों की मौत से पहले से ही बौखलाया है और उसका घटना के बाद जो पागलपन का पराकाष्ठ को पार कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तेल के दाम जो है वो आसमान छू जाएंगे। अगर रूस या चीन के साथ दिया तो भाई क्या वो न्यूक्लियस अटैक कर सकता है? अगर सवाल यह नहीं है कि ईरान बदला लेगा या नहीं लेगा, सवाल यह उठ रहा है कि ईरान का बदला अब यहाँ से कितना भयानक होगा। और इसलिए यह कहानी ये अभी बहुत बहुत बड़ी है क्योंकि महत्वपूर्ण भी होने वाली है। अगले 10 या 15 मिनट में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह खबर दुनिया का रूस बदलने वाली ताकत और पल पल की अपडेट युद्ध को लेकर मैं फैक्ट के साथ आप तक पहुंचा सके। तो अब शुरुआत करते हैं इस घटना से क्योंकि जो घटना है यह दुनिया को वर्ल्ड वार में तब्दील करेगा। तो देखिए, बहुत स्पष्ट हम आपको बता दें कि यह हमला सिर्फ ईरान के जहाज को डूबने का नहीं है, यह तमाम उन इंटरनेशनल समझौतों की मौत का है जो हमें अब तक थर्ड वर्ल्ड वार से बचा रखे थे। इसके नतीजा इतने खौफनाक हो सकते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि अब हिंद महासागर पूरी तरीके से एक डेड जोन बन चुका है, यानी मृत्यु का जोन बन चुका है। अब यह समंदर बिजनेस के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका की इस स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब भारत के समुद्री रास्तों से गुजरने वाला हर तेल टैंकर मौत के साए से चलेगा। अगर इजराइल ने बदला लेने के लिए हार्मोन्स को बंद कर दिया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, हमारे और आपके घरों की गाड़ियों का पहिया भी रुक जाएगी और घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल पहले 200 था, फिर 300 हो जाएगा या फिर 500 भी हो सकता है। और यहीं से सवाल है कि क्या अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है यह अमेरिका इजराइल को तो जलाएगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को ये भूखमरी कगार पर लेकर के आएगा।
लेकिन सबसे बड़ा खतरा दूसरा है, क्योंकि इस घटना के बाद परमाणु युद्ध का खतरा भी बड़ा हो गया है। ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर अब उसके पास धीरे धीरे खोने के लिए कम चीजें बची है। 28 फरवरी को खामनोई की मौत हुई, उसके बाद मीनाब के स्कूल पर जो हमला हुआ उसमें 160 बच्चियों की, करीब मासूम बच्चों की वहां पर मौत हो गई और तभी से तेहरान की आंखों में खून उतर गया है। और अब अगर यहाँ से एक भी बटन दबता है तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर हो सकेगा। और यहीं से सवाल है कि क्या हम तैयार हैं अमेरिका की खामोशी मौत के बाद आने वाले महाविनाश के लिए। सवाल यह भी है कि लड़ाई जो है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान और खाड़ी देशों तक है, लेकिन क्या भविष्य में भी यही रहेगा या इसकी राख पूरी दुनिया के आसमान पर छाएगी? यह दुनिया की कूटनीति और अंत है या एक ऐसे जंगल राज की शुरुआत जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ईरानी जहाज को डुबोकर स्मार्ट मूव या गद्दारी बताया है, क्योंकि दुनिया के एक हिस्सा अमेरिका के इस कदम को स्ट्रेटेजी मूव कह रहा है, लेकिन एक हिस्सा है जो इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाने पर जोर दे रहा है। सवाल यह भी है कि IRIS पर जो यह हमला का क्या होगा उस भरोसे के कल्लागाह में हुआ है जहां पर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने इस जहाज को उस वक्त निशाना बनाया जब वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप मिलन 2026 से लौट रहा था। उसके बाद अमेरिका के मंत्री पीट हेगसेथ की वो क्रूर मुस्कान, जहां पर फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे स्क्वाइट डेट और अमेरिकी नौसेना के लिए 1945 के बाद की सबसे बड़ी जीत कहकर न सिर्फ 100 से ज्यादा नौसैनिकों की मौत का जश्न मनाया है, बल्कि मानो दुनिया की चेतावनी दे दी है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका इसे क्वाइट डेट कह रहा है, क्योंकि समंदर के नीचे टारपिंडों की आवाजों को सुनते हुए, लेकिन आज वो 100 से ज्यादा परिवार की चीखें दुनिया को सुनाई पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका कदम सिर्फ होशियार नहीं है, यह होशियारी के साथ खुलेआम गुंडागर्दी भी है। और आज अमेरिका दुनिया को एक शिकारी के तौर पर नजर आ रहा है, वो शिकारी जिसने भारत जैसे दोस्त को भी शौक कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के जहाज को डूबने के लिए जानबूझकर भारत को चुना है। यह सवाल आज भारतीयों को भी सुनना चाहिए। क्या वाशिंगटन ने भी जानबूझकर इस हमले के लिए वो जगह और वो वक्त चुना जब IRIS देना विशाखापट्टनम से वापस लौट रहा था? भारत एक तरफ मेहमान नवाजी कर रहा था, तिरंगा लहरा रहा था, फूल चढ़ा रहा था और फिर विदा कर रहा था, और इन सबके बीच में अमेरिका घात लगाए बैठा था और उसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया उन सैनिकों पर जो भारत ने तिलक लगाकर निकले थे। सवाल यह भी है कि भारत क्या उसका कर्ज चुका पाएगा? क्योंकि अमेरिका ने यह जताने को कोशिश की है कि भारत की जमीन पर आपका वेलकम चाहे जितना भी ग्रेड हुआ हो, लेकिन अमेरिकी साइलेंट किलर की पहुंच से बहुत ज्यादा आपको कोई नहीं बचा सकता है। भारत के पड़ोसी श्रीलंका के काले तट पर यह हमला करना एक सोची समझी स्ट्रेटजी लगती है, ताकि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती साख को धीरे तौर पर चुनौती दे दी जाए। सवाल यहाँ पर यह है कि भारत जिसे विदा कर रहा है, क्या अब वह उस पर खामोश रहेगा? क्या हमारी न्यूट्रली कीमत 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जान है? और क्या विदा करने के बाद हम इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? कोई हमने खामनोई की मौत पर या 160 बच्चियों की मौत पर खामोशी इख्तियार नहीं रखी थी। यह समझना बड़ी जरूरी है कि, और साथ ही समझना यह भी जरूरी है कि वो कौन सा शिकारी था जिसने शिकार किया, क्योंकि यह
हमला टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना सटीक था उतना ही डरावनी भी था। हमला को आज कल्पना कीजिए कि समुद्र की गहराई से एक मौत का गोला आता है और पल भर में 100 से अधिक जिंदगियां खत्म हो जाती है। और लेटेस्ट रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अमेरिका की वर्जानिया क्लास की किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन ने समंदर के नीचे किसी भूत की तरह इस जहाज का पीछा किया और इसके बाद IRSS को देने को डापेंड से डुबो दिया। जैसे कि हमने बताया कि पूरी दुनिया में साल 1982 के बाद पहली बार हुआ है ऐसी घटना। अमेरिका की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह पहली बार हुआ है जो टॉर्पेडो का इस्तेमाल करता है। यह बताया जा रहा है कि अमेरिका इस जहाज को संभलने का एक सेकंड को भी मौका नहीं देना चाहता था। यह सिर्फ एक जहाज को डूबना नहीं है बल्कि ईरान की इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी भी थी। अमेरिका की इस साइलेंट स्ट्राइक ने धोखे की एक नई किताब लिख दी है और खून के इस खेल ने समुद्र में जंग के तौर तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सच है कि युद्ध में सब जायज है, लेकिन फिर भी मित्रता करने के लिए आए एक जहाज को इंडियन ओशियन में डुबो देना, क्या ये कहाँ की इंसाफी है? और क्या 180 परिवारों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि गाले के समुद्री तट की तबाही देखी है उसने, किसी भी मंजर का दिल टूटा होगा। श्रीलंका ने नबी में बताया है कि डरने वाले हैं, इनके चेहरे पर पसीना थे, वो मंजर उन्हें दिखा है। समुंदर की तरह पर जहाज का मतलब नहीं बल्कि तेल की काली चादर के बीच 80 से ज़्यादा नौसैनिकों की शव बरामद हुए हैं, जिसमें 180 के क्रू में सिर्फ 32 को बचाया गया है। 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी गायब हैं, लापता हैं। शायद उनकी लाशों भी कभी नहीं मिल पाएंगी। यह सैनिक थे, जंगी जहाज पर थे, मौत से खेलना इनका पेशा था। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि जंग के फिर कुछ भी नियम होते हैं, कायदे और पुराने समय में भी नियम की है जो मेहमान बनकर आए उस पर पीछा से वार करने की यह सैनिकों किसी मोर्चे पर तैनात नहीं थे। यह भारत में एक शांति मिशन से लौट रहे थे और जब भाई फौजी वहां पे दुश्मनी के सामने अपने सीना तैनात कर खड़ा था तो वहां पे गोली बारूदों से शहादत की गई और उसको बाद हाथ बढ़ाकर लौट रहा था। उसके बाद समुद्र की गहराइयों से छिपकर उस पर टापिंडो दागा जाए तो वहां पर शहादत नहीं बल्कि कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है। उस माओ के दर्द के बारे में सोचिए जिन्होंने कल अपने बेटे को भारत की धरती पर मुस्कुराते हुए देखा होगा। वो क्या पूछेगी कि बेटा क्या शांति के लिए गया था, अमेरिका ने समंदर में दफन कर क्यों किया? और श्रीलंका के तट पर बिखरा यह मलबा चीख चीख कर रो रहा है कि बड़े देशों के पावर गेम में मोहर हमेशा बेकसूर बनते हैं, चाहे वो बेकसूर वर्दी में ही क्यों ना हो। और यही से सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के इस कदम के बाद परमाणु युद्ध होगा? भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा में अमेरिका ने जो कुछ किया वो पहली घटना नहीं थी। इससे पहले खामसे की हत्या, 160 बच्चियों की हत्या, तेहरान की गलियों में आज दुख के साथ साथ गुस्सा भी भड़क रहा है क्योंकि जहाज को डुबोकर अमेरिका ने उस आग में घी डाला है। उस आग में घी डालने का काम किया जो 28 फरवरी को स्ट्राइक के बाद से धड़क रही है। ईरान के रिवॉल्यूशन गार्ड्स के लिए अब ये लड़ाई उनकी इज्जत पर हमला है। ईरान के भीतर से उठ रहे आवाजों और छोटे मोटे हमलों ने बल्कि उनकी अंतिम युद्ध की मांग की है। और अब सवाल यह नहीं कि ईरान बदला लेगा या नहीं लेगा, सवाल यह है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन हार्मोन के हमेशा के लिए बंद करेगा। अगर ईरान ने अपनी मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया तो क्या दुनिया को यह राख कर देगा? और क्या परमाणु का ट्रिगर अब किसी के भी हाथों में सौंप सकता है? क्या यह विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका के तट पर तैरता
मतलब चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका ने वो लाइन चीख दी है जहां पर वापसी का रास्ता खत्म हो गया है। यह डोपिंडो हमला किसी एक जहाज पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हुआ है। यह साफ तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की पक्की आहट है। बड़े देशों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन हमारे पड़ोस तक पहुंच चुकी है और जब कोई भी सुरक्षित नहीं है तब अमेरिका ने नियम नहीं तोड़े बल्कि उन्हें जलाया है। इसलिए जाते जाते हमारा सवाल आपसे है कि क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका अब अनकंट्रोल शिकारी बन चुका है? क्या भारत को अपने पड़ोसी में इस भरोसे के कत्ल पर चुप रहना चाहिए या सिर्फ आवाज को सख्त करना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।